नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। गलत डाइट और बिगड़ता लाइफस्टाइल पैर की हड्डी पर डालेगा बुरा असर। पैर की हड्डी बढ़ने से है परेशान, तो जानिए इसका आयुर्वेदिक समाधान, जो बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। हड्डी बढ़ने को कभी भी हल्के में ना लें, और जब हड्डी पैर की बढ़े तो इसको नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पैरों की बदौलत ही हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। आपके पैरों की हड्डी बढ़ रही है तो समय रहते आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, पैर की हड्डी बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं और पैरों में कहां-कहां की हड्डी बढ़ने की संभावना आप सबसे ज्यादा देखते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा संभावना जो होती है पैरों में, अगर हड्डी बढ़ने की हम बात देखें तो या तो आपकी जो एड़ी होती है, तो एड़ी में कई बार आपको देते हैं कि बोन्स पर, जिसको बोलते हैं डॉक्टर लोग, वो हो जाता है। टखने में भी हो जाता है, जो आपका एंकल जॉइंट है वहां पर कई बार सूजन आ जाती है, कोई हड्डी बाहर को निकली हुई दिखाई देती है। या मोस्टली जो आपका अंगूठा जो होता है, पैर का अंगूठा, उसके जो बाहर का जो हिस्सा है, वहां पर देखा होगा कई बार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये वो जगह है पैरों की। अगर बात करें ऐसे तो शरीर में पूरे जगह, हाथ या पैर या और कहीं पर भी हड्डी बढ़ने के कई बार आपने सुने होंगे केसेस, लेकिन आमतौर पर क्योंकि आपने पैरों का पूछा तो ये 3 जगह जो है मुख्य रूप से एड़ी, अंगूठा और फिर उसकी जो है आपका एंकल जॉइंट, जिसको आयुर्वेद में जो है इसको आम के डिपोजिशन के साथ जोड़ते हैं, यानी कि जो चिकना पदार्थ हमारे पेट में बनता है, जिसके इंडाइजेशन के एज ए पार्ट ऑफ इंडाइजेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ इंडाइजेशन, वो जाकर के वहां जमा हो जाता है और वायु का जो एक चल रहा है संचरण, उसका सर्कुलेशन जो चल रहा है वायु का बॉडी के अंदर, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो आमतौर पर जो है इसके लक्षण अगर देखें तो सबसे पहले तो लक्षण वही है कि वहां पर सूजन होगी, जिस हड्डी में ये ग्रोथ है, सूजन है, वहां पर जो है रेडनेस है, लालिमा है और पेन भी होता है उसको। दूसरी चीज जो है, दर्द कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। किसी किसी को दर्द कभी ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। और वहां की त्वचा जो होती है, जिस एरिया में ये है, वो त्वचा थोड़ी हार्ड हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है। कभी कभार वहां हल्की खुजली सी भी महसूस होती है। या फिर जो है इसके अलावा जो हम कहें कि वहां जो खुजली का तो मैंने जिक्र किया, खुजली हो सकती है जो समर टाइम में हो सकती है। पेन जब होता है वहां पर ज्यादातर कब होगा पेन, जब हम बहुत देर खड़े होकर के काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हमने कर लिया, तो फिर दर्द भी डेफिनेटली वहां होगा। और कभी कभार जो है एक गांठ जैसी ग्रोथ भी वहां हो जाती है। तो ये तमाम जो है इसके लक्षण हैं, और मैंने थोड़ा समझाया कि पैर में कहां कहां पर हड्डी आपको बढ़ सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, आयुर्वेद आपके साथ है। आयुर्वेद के पूरे जो भी हमारे शास्त्र में जो निर्देश हैं अलग अलग रोगों के, उनका बाकायदा हम पालन करते हैं। हमारे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं सबको, और सभी जो डॉक्टर्स हमारे इस चीज से बाकायदा वेल ट्रेंड हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। किसी से भी आप बात कर सकते हो, क्लिनिक पर भी जा सकते हो। क्या है इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक डाइट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आपने ये तो बताया कि पैर की हड्डी कहां-कहां से बढ़ सकती है, लेकिन इसके क्या कारण होते हैं कि पैर की हड्डी बढ़ने लगती है? देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से मैं समझाता हूँ, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में जब आप जाते हैं तो वहाँ कारण अक्सर मिलते नहीं है। वो कहेंगे कारण नहीं पता। हम लोग पहले कारण को पकड़ते हैं आयुर्वेद में। तो कारण कहाँ से शुरू होगा? पेट से शुरू होगा। आपने सुना होगा ना, कहते हैं सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। अब आपको लगेगा पैर की हड्डी का पेट से क्या कनेक्शन है? तो जब हम खाना खाते हैं और खाना अगर ठीक से नहीं पचता है, तो एक चिकना पदार्थ बनता है हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में, जो कि हम आम बोलते हैं। ये आम जो है वो ट्रेवल करके जोड़ों में जाकर के वहां जमा होता है, और जब जमा हो जाएगा तो वहां पर स्वेलिंग भी होगी, थोड़ा हड्डी बढ़ी हुई दिखाई देगी, और वहां पर दर्द भी होगा, जो लक्षण हमने अभी आपके साथ शेयर किए। तो अपच इसका एक मेन कारण है। आम का फॉर्मेशन इसका एक कारण है। पेट साफ ना होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज दुनिया में। हर आदमी से हम जब पूछते हैं पेट के बारे में, तो मैं कहूंगा 70-80% लोग ऐसे हैं
जिनका उत्तर ये होता है कि हम जाते रोज है लेकिन पेट साफ नहीं होता पूरा, एक सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ क्लियरेंस नहीं होती, कि लगता है कुछ रह गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह के हड्डियां बढ़ने के जो रोग हम बात कर रहे हैं, वातवर्धक आहार, क्योंकि वायु का रोग है, वात का जो पेन से कनेक्शन है, बहुत ज्यादा उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी ये जो सेवन करते हैं, इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जंक फूड या कोई प्रोसेस्ड फूड आप खाते हैं, वो तो बिल्कुल हम मना ही करते हैं, उसको बिल्कुल सेवन ही नहीं करना है। इसके साथ साथ अधिक देर तक खड़े रह करके कोई काम करना या ओवर एक्सरसाइज करना या वेट लिफ्टिंग का कोई आपका जॉब ऐसा है, पैर में अगर चोट लग जाए तो उसके कारण भी ये हो सकता है, या वहां सूजन आ सकती है, या पैर की हड्डी पर कोई चोट लग जाए उससे भी हो सकता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं, उनको थोड़ा वजन बॉडी के ऊपर ही आता है और वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जेनेटिक भी एक कारण इसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में अगर किसी को रहा है, माताजी पिताजी को, तो हो सकता है आपको भी हो जाए। क्या है इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक डाइट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। संजीवनी दर्शक वीना हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं, आइए उनसे बात करेंगे। वीना जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा वेट तो बढ़ा हुआ नहीं है बट पेट निकला हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, पेट जब निकलता है तो दो चीजें उसमें ध्यान रखनी है। एक बार तो फैट जमा हो जाता है कभी कभार वहां पर, तो फैट के लिए थोड़ा लिवर पर आपको काम करना चाहिए। लिवर, कई बार लिवर में भी फैट जमा हो जाता है, तो लिवर के लिए एक सरल उपाय आपको बताता हूँ कि आप सुबह एलोवेरा जूस रेगुलर लें, हमारे यहाँ मिल जाएगा। और एक फुटकी कैप्सूल हमारा मिलता है, बहुत बढ़िया कैप्सूल है। फुटकी कैप्सूल एक सुबह शाम ले सकते हैं, दिन में एक बार भी लेंगे, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। एक शुरुआती चीज मैंने बताई आपको। दूसरा जो है, एक्सरसाइज से भी पेट अंदर होता है, खासतौर से अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी बेस्ट। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो लेट करके, बैठ करके कुछ सिटअप्स करना, या फिर जो है आगे झुकना, पीछे जो थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, ये एक्सरसाइज भी आपको हेल्प करेंगी। चिकनाई, थोड़ा सा फैट वाली चीजें, बहुत ज्यादा तली चीजें, बहुत ज्यादा मिठाई, उसका सेवन नहीं करना है। जीवा से स्लिम टी मंगा ली, बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग वेट लूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो जीवा स्लिम टी आपके घर में होनी चाहिए। सुबह शाम उसको पिए चाय की तरह से। और अगर पॉसिबल है तो जीवा ग्राम में आप एक सप्ताह के लिए आ जाइए। वहां पर काफी सारे ऐसे ट्रीटमेंट हम करते हैं जिसमें कि टारगेटेड हमें जो एक थेरेपी करते हैं उस पर्सपेक्टिव से कि आपको 7-8 दिन के अंदर ही कुछ रिलीफ दिखना शुरू हो जाए। बाकी दवाइयां चलती रहेंगी और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, जैसा हम कहते हैं, कम से कम 6-8 महीना थोड़ा आराम से खाना चाहिए। बिल्कुल एकदम से एंग्शियस नहीं होना है। धीरे धीरे जब आप जो है आयुर्वेद से जुड़ेंगे, हर चीज को समझ के करेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। क्या है इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक डाइट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। और डॉक्टर चौहान, आपने कई बार बताया कि खान पान और लाइफस्टाइल अगर ठीक ना हो तो कई रोग हमें लग सकते हैं। ऐसे में हड्डी बढ़ना, ये कैसे कारण हो सकता है कि हमारा खान पान और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है? बिल्कुल, देखिए, हमारे शरीर के अंदर 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। आपने इनके बारे में सुना है बार बार। यानी कि 3 हमारे शरीर की वो शक्ति हैं जो अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के फंक्शंस हमारे बॉडी में करते हैं। इसके अतिरिक्त जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं। अग्नियों का क्या काम है कि जो कुछ भी हम भोजन खाते हैं उसको प्रॉपरली पचाना, उसका न्यूट्रिशन बनाना, और हमारे जो बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको नरिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, अग्नि का, शरीर के अंदर। तीसरी चीज जो है, हमारे जो धातु हैं, जो टिश्यूज हैं, जो हमारे शरीर को सस्टेन करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। तो शरीर में अनेक प्रकार की नालियां भी होती हैं जो इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो अगर आपने पूछा कि कैसे ये लाइफस्टाइल और डाइट से क्या होता है, तो लाइफस्टाइल और डाइट जब हमारी खराब होती है तो उसी के कारण दोषों का प्रकोप होता है, उसी से अग्नि के ऊपर जो है प्रॉब्लम आएगी। हमारे धातु अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे, ओजस नहीं बनेगा, बिजली, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, शक्ति जिसको हम कहते हैं भोजन से मिलती है, वो नहीं बनेगी, ओजस नहीं बनेगा। तो ये तमाम चीजें पेट से इसलिए जुड़ी हुई हैं। तो हम जो कहते हैं कि हड्डी का बढ़ना भी एक इसी प्रकार का रोग है। मुख्य रूप से खराब डाइट से
जो बनता है, आम बनता है, वो हड्डियों में जाके जमा हो जाता है और वहां पर फिर डॉक्टर लोग बोलेंगे कि आपकी हड्डी बढ़ गई। वो एक्चुअली में जब ऑपरेशन भी आप कराते हैं तो वहां से किसी चीज को वो खुरच के निकालते हैं, वो एक्चुअली वो जमा हुआ आम ही उसको कह सकते हैं, जो सूख जाता है और हड्डी के ऊपर जब वो जमा हो जाता है तो हड्डी हमें बड़ी हुई नजर आती है। तो गलत लाइफस्टाइल भी जो है वो भी अपच पैदा करता है, गलत भोजन भी अपच पैदा करता है और आम बन करके ये हड्डियों को बढ़ाने का काम करता है। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, पैर की हड्डी बढ़ने पर जीवा आयुर्वेदा में किस तरह का ट्रीटमेंट बताया गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जीवा में तो जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं। जो प्रोटोकॉल इस रोग का है, सबसे पहले हम आम का पाचन कराते हैं, जो भी उसके लिए इंटरनल मेडिसिन देंगे। आम जब पच जाएगा, जहां जहां भी आम है वो पच जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है अगर स्वेलिंग रह जाती है कई बार फिर भी, तो शोथ हर मेडिसिन इंटरनली भी देते हैं और लेप भी लगाते हैं, जड़ी बूटियों का लेप, जो सूजन को वहां से खींच लेता है। फिर अगला जो है वो है स्रोतों शुद्धि। चैनल्स को साफ करना बहुत जरूरी है, नालियों को क्लीन करना जरूरी है। अगर वो बंद पड़ी रहेंगी तो हमारा जो पोषण है, जो हमारा जो शरीर को धारण करने के लिए जो शक्ति जो भोजन से मिलती है, वो भोजन भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, कई चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो चिकित्सा हम करते हैं उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट्स, नॉट टू मेंशन, क्योंकि पंचकर्म तो बहुत अच्छा काम करता है इसमें। हड्डी जो बढ़ने का कारण जो होता है, जैसे हम क्या कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई, पहले तो वहीं पर हम थोड़ा सा स्नेहन करते हैं, तेल मालिश करते हैं, पोटली मसाज करते हैं, स्वेदन भी करते हैं, स्टीमिंग। और जैसा मैंने बताया कि इसके साथ साथ जो है डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और शरीर को जो है एक तरह से इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। खासतौर से जो भोजन खाते हैं वो हमारा पौष्टिक होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। और यदि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम भी चल रही है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, तो फिर ऐसे रोगियों को हमारे जो डॉक्टर्स हैं प्रॉपर काउंसलिंग भी देते हैं। हमारे यहाँ काउंसलिंग जो है आपके माइंड के लेवल को थोड़ा सा शुद्ध करने के लिए, या हम ये कहें मोटिवेट करने के लिए, आपको थोड़ा गाइड करने के लिए हमारे डॉक्टर्स को हमने ये ट्रेनिंग भी दी है कि वो पर्सनल लेवल पर आपके रोग को समझ करके और आपको थोड़ा सा गाइड करें कि क्या नेक्स्ट स्टेप आपको लेना चाहिए। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404040। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स खुद आपसे संपर्क करेंगे। उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। कौन सी आयुर्वेदिक डाइट बढ़ाएगी आपकी इम्यूनिटी, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए संजीवनी। चाहे आप कोरोना से बचाव चाहते हैं या आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं या इवन आपने वैक्सीनेशन भी लिया है, जीवा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जिसका नाम है जीवा इम्यूनिटी हेल्पलाइन। और जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए 7042404040। इस नंबर को आप डायल करें और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आप समाधान पाएं। कोरोना के इस कठिन समय में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम सभी गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क तो हमें सभी को लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, आजकल सभी इम्यूनिटी पर काफी फोकस कर रहे हैं और ऐसे में कौन सी आयुर्वेदिक डाइट ना सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाएगी बल्कि हमें लंबी उम्र तक फिट भी रखेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां, प्रोडक्ट्स तो आप देख ही रहे हैं। आपने डाइट की बात की है तो एक सरल से मैं एक आपको रेसिपी बताता हूँ। सुबह नाश्ते में थोड़ा ओट्स जो ले लीजिए, दूध में भी बना सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं। उसमें 5-7 दाने किशमिश के डालो, थोड़ा सा बादाम उसी में डाल दो या उसको थोड़ा घिस करके छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, उसके 2 या 3 खजूर भी डाल दीजिए उसमें।
थोड़ा दालचीनी और इलायची, बहुत बढ़िया टेस्टी आपका ये ब्रेकफास्ट का रेसिपी बता दिया मैंने। इससे जो है आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, ताकत भी आएगी शरीर में। इसी तरह से सूजी का हलवा बहुत बढ़िया होता है। सूजी अपने आप में अच्छा है, घी देसी घी में बनाइए, चीनी थोड़ी कम रखिए उसमें, इलायची दालचीनी उसमें भी डालिए, काजू बादाम वो सब डाल दीजिए उसमें। तो ये बहुत बढ़िया एक आपको बात को भी शांत करता है, माइंड को भी रिलैक्स करता है। 7-8 बादाम और 3 या 4 खजूर रात को भिगोइए, सुबह अगेन बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुठली निकालो, पेस्ट बना के 1 कप दूध में डाल के बॉईल करके पी जाइए। पालक चुकंदर का सूप आप बना सकते हैं। सारी रेसिपीज इजी टू मेक, घर पे बना सकते हैं आप। गाजर ले लीजिए 2, उनको कद्दूकस करो, आधा लीटर दूध में डाल करके बॉईल कर लो, जब तक वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, हलवा जैसा ना बने, तब तक चलने दो धीमी आंच पर, और बाद में इसको सेवन करिए। चीनी डाल सकते हैं उसमें, खांड डाल सकते हैं, या गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। कुछ लोग चीनी से बहुत डरते हैं आजकल, तो जो भी आपको स्वीटनर चाहिए वो उसमें डाल सकते हैं। और काले चने का सूप, वो भी बहुत ताकतवर होता है। काला चना जो होता है, छोटे चने जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सूप के रूप में, अंकुरित के रूप में आप उसको सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं, इनका प्रयोग करिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सेहत से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए डॉक्टर चौहान आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।